नमस्कार और सब में आपका स्वागत है। मैं हूं उदित तिवारी। भैया यूपी के एक जज ने सिर्फ 4 महीने के अंदर 10 केसों में 22 लोगों को फांसी की सजा सुना दी है। मतलब तारीख पर तारीख का चक्कर नहीं, सीधे गवाह सबूत और फांसी की सजा। और ये जज साहब ज्ञानवापी मामले में भी चर्चा में आए थे। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इतनी तेजी से फांसी की सजा देना सही है, या फिर कानून का जो नियम है रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी सबसे दुर्लभ मामलों में ही फांसी, और उसका भी पालन हो रहा है या नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज यही पूरी कहानी को समझ लेते हैं। और जज का नाम है रवि कुमार दिवाकर। ये अभी मुजफ्फरनगर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के पद पर तैनात हैं। लेकिन इनका पहली बार सुर्खियों में नाम तब आया था जब 2022 में इन्होंने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिया था। तब ये सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर तैनात थे बनारस में। उस सर्वे के दौरान 16 मई 2022 को बजू खाने में एक बेलनाकार आकृति मिली थी और हिंदू पक्ष ने कहा था कि यह शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया था। बाद में मामला इतना बड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को वाराणसी के जिला जज के पास ट्रांसफर कर दिया था। और अब आते हैं वर्तमान की कहानी पर, मतलब धड़ाधड़ फांसी सुनाए जाने के मामलों पर। जज दिवाकर ने 29 नवंबर 2025 को मुजफ्फरनगर में ज्वाइन किया था और यहां आते ही सजा सुनाने का जैसे सिलसिला ही शुरू कर दिया। और टाइमलाइन भी सुनिए। 6 अप्रैल को वकील समीर सैफी की हत्या के मामले में 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। फिर 28 अप्रैल को एक और हत्या के केस में एक महिला और उसके 3 बेटों यानी पूरे परिवार के 4 लोगों को फांसी हुई। इसके बाद 30 मई को एक और दोषी को फांसी मिली। फिर 20 जून को 2 और लोगों को फांसी की सजा दी गई। जुलाई महीने में भी ये सिलसिला नहीं थमा। 2 जुलाई को 1, 6 जुलाई को 2 और 17 जुलाई को 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। फिर अगस्त में 12 तारीख को 1 और 13 अगस्त को 4 और लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। यानी कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर में ही 10 अलग अलग केसों में 22 लोगों को फांसी की सजा मिली सिर्फ 4 महीने के अंदर। इसमें एक केस 2020 में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड की हत्या का भी था और एक केस 2011 के हाईवे लूट और हत्या से जुड़ा था, जिसमें 4 लोगों को पिछले महीने फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले बरेली में तैनाती के दौरान भी जज दिवाकर साहब ने 13 दोषियों को फांसी की सजा दी थी एक साथ। इसमें 2014 के एक ट्रिपल मर्डर और डकैती केस में चाय मार हसन गैंग के 8 सदस्यों को भी फांसी की सजा शामिल है। यानी अब तक इनके द्वारा सुनाई गई कुल फांसी की सजाओं का आंकड़ा पहुंच गया है 35। यहीं से पूरी बहस शुरू होती है, क्योंकि कानून कहता है कि फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी सबसे दुर्लभतम मामलों में ही फांसी की सजा देनी चाहिए। मतलब जब अपराध इतना जघन्य हो कि समाज की अंतरात्मा कांप उठे, तो एक कानून के जानकार मानते हैं कि फांसी की सजा देने से पहले बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, ताकि इस सिद्धांत की गरिमा बनी रहे। जबकि दूसरी तरफ देखें तो मुजफ्फरनगर के जेल अधिकार कार्यकर्ता हैं नादिर राणा। वो कह रहे हैं कि इन फैसलों से पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने का एहसास हुआ है और न्यायपालिका पर उन पीड़ित परिवारों का भरोसा मजबूत हुआ है। और ऐसे में अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है। BNSS की धारा 407 की उपधारा 1 के तहत सेशन कोर्ट से सुनाई गई हर फांसी की सजा को हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए भेजना जरूरी होता है। ये हमारा कानून कहता है। यानी जब तक हाई कोर्ट इन सजाओं को मंजूरी नहीं देता है, तब तक फांसी की सजा पर अमल नहीं हो सकता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि जज दिवाकर मार्च 2024 में भी चर्चा में आए थे। तब ये बरेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सेशन जज थे। 2010 के बरेली दंगों के केस में मौलाना तौकीर रजा खान को समन जारी करते हुए इन्होंने अपने आदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। आदेश में लिखा था कि सत्ता में धार्मिक व्यक्ति होने से बहुत अच्छे नतीजे आते हैं और आदित्यनाथ को प्लेटो के फिलोसफर किंग यानी दार्शनिक राजा की अवधारणा का उदाहरण बताया था। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन टिप्पणियों को हटा दिया था और इन्हें अनावश्यक और राजनीतिक रंगत वाली टिप्पणी बताया था। तो भैया इस पूरी खबर से 4 बातें बहुत क्लियर हो रही हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, जल्दी फैसला आना अच्छी बात है, लेकिन हर फैसले के पीछे गहरी सोच और सबूतों की मजबूती होना जरूरी है, तभी सही मायने में न्याय कहलाता है। और दूसरी बात ये कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर का सिद्धांत इसलिए बनाया गया था ताकि फांसी जैसी सबसे कड़ी सजा का इस्तेमाल सिर्फ गंभीर मामलों में हो, ना कि
हर बड़े अपराध में, इसलिए दोनों को इस पर नजर रखनी चाहिए। तीसरी बात, कोई भी फैसला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तक हाई कोर्ट से उसकी पुष्टि नहीं होती तब तक वो अंतिम नहीं माना जाता है। यानी हमारी न्याय व्यवस्था में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद है और यही लोकतंत्र की सबसे मजबूती है। और चौथी सबसे जरूरी बात यह है कि पीड़ित परिवारों के लिए न्याय का मतलब सिर्फ सजा नहीं बल्कि भरोसा है। जब कोर्ट तेजी और निष्पक्षता से फैसला देता है तो लोगों का सिस्टम पर यकीन बढ़ता है, लेकिन यही भरोसा तभी टिकेगा जब हर फैसला सबूतों और कानून की कसौटी पर खरा उतरे। तो भैया यही न्याय व्यवस्था की असली परीक्षा है, जिसमें तेजी और सच्चाई दोनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। बाकी देखते रहिए हमारा चैनल और सब, सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ शोर शराबा नहीं, शुद्ध एनालिसिस किया जाता है, वो भी फैक्ट के साथ।